हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक बच्चे, जो रिलेटेड है टेंसेस से। और टेंसेस के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट टेंस बच्चों। प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे, देन हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर डीपली समझेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। So first students, we have to read the following sentences. So there are 3 sentences are presenting here. So first we will start from Aditya writes a poem every day. Second one is Aditya wrote a poem yesterday. Aditya will write a poem tomorrow. So sentence 1, tell us about what Aditya does regularly बच्चे. This is about the present time. Means यहाँ पर आदित्य क्या करता है रेगुलरली, क्या करता है वो, तो जो चीजें भी वो रेगुलर में करता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट टाइम. एंड व्हाट अबाउट द सेंटेंस 2? सेंटेंस 2 हमें बताता है बच्चा अबाउट व्हाट आदित्य हैज ऑलरेडी डन. दिस इज अबाउट द पास्ट टाइम. मीन्स आदित्य ने क्या कर लिया है, तो वो बताने के लिए हम यूज करेंगे बच्चे यहाँ पर पास्ट टाइम. एंड सेंटेंस 3 हमें बताता है अबाउट व्हाट आदित्य इज गोइंग टू डू और विल डू लेटर और इन द फ्यूचर. दिस इज अबाउट द फ्यूचर टाइम बच्चों. ये क्या दिखाता है? फ्यूचर टाइम में आदित्य क्या करने वाला है या फिर वो क्या करेगा. इसको समझने के लिए यहाँ पर 10 बेसिकली देयर आर 3 टेंसेज. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर बच्चों. सो देन जो टेंसेज है वो डिवाइडेड है बच्चा 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो प्रेजेंट को फर्स्ट वी विल स्टार्ट व्हेन अ वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम. जब बच्चे कोई भी वर्ब प्रेजेंट टाइम के बारे में बताती है, प्रेजेंट टाइम को रेफर करती है, देन इट इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आई गो, आई प्ले. सो ये क्या दिखाता है बच्चा? प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रही है ये वर्ब गो एंड प्ले. Second one is past. So when a verb refers to past time, it is said to be in the past tense बच्चों. For example, I went, I played. So go की second form यहाँ पर यूज हुई है बच्चा, ये past tense को दिखाती है, past time को रेफर करती है. Then play यहाँ पर आपने देखा present tense में हमने play का यूज किया. But what about the past? Past में हमने play की second form का यूज किया है बच्चा. This is called the played. और गो का वेंट, प्ले का प्लेड. नेक्स्ट है बच्चा फ्यूचर. सो फ्यूचर हमें बताता है व्हेन अ वर्ब रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, इट इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस. मीन्स फ्यूचर में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या हो रहा होगा, उन चीजों को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का. एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चा, आई विल गो एंड आई विल प्ले. विल और शैल के साथ यूज किया जाता है बच्चों फ्यूचर को. यहाँ पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है. आई विल गो, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड प्ले इज ऑल्सो अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ईच ऑफ दीज टेंसेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज. सो यहाँ पर बच्चा 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारे तीनों टेंसेज, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी. तो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट से रिलेटेड सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट से रिलेटेड है बच्चा सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर आल्सो हैव 4 पार्ट्स. सो फर्स्ट सिंपल, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा बच्चों, नेम सबके सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट लिख दे रहे हैं, पास्ट के लिए हमने पास्ट को लिखा और फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर लिख रहे हैं. लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फिर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की. सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सबसे पहले बच्चों हम सीखने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. देन वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई, वी, यू एंड दे. एंड वर्ब प्लस एस और es विद ही, शी एंड इट. तो ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा? ये आपको बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जब आपका सब्जेक्ट जो प्रोनाउंस है, ये जो सब्जेक्ट्स है बच्चा लाइक आई, वी, यू, दे होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 यूज करना है, लाइक वर्क की तरह, ओनली वर्क. बट आपके सब्जेक्ट जहां पर ही, शी, इट में आ जाते हैं, इन सिंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं बच्चा, जब आप सिंगल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हो, ही, शी, इट की, देन आप अप्लाई करेंगे बेस फॉर्म के साथ
एस और ई एस अप्लाई करना कंपल्शन में होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. फर्स्ट वन इज फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे. सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो. फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपसे डिस्कस किया गया है कि जो भी चीजें ट्रू होती हैं, बिल्कुल सच होती हैं बच्चों, वो हमेशा उसके लिए आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का. जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, लाइक owls hoot at night, the lion eats only meat. तो ये क्या दिखाया बच्चा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सन वेस्ट से राइज करे, नहीं हो सकता. इट्स ट्रू कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ट्रू सेंटेंस है बच्चा. ओल्स हूट ही करते हैं रात में, ये ट्रू है. एंड लायन मीट खाते हैं, दैट्स ऑल्सो ट्रू. सो ट्रू चीजों के लिए ट्रू सेंटेंसेस को जब यूज करेंगे, देन आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को. सेकेंड है बच्चा, कहां पर हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? फॉर थिंग्स दैट हैपन अगेन एंड अगेन. ऐसी चीजें जो बार बार होती हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं. लाइक मदर यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock. मम्मी ज्यादातर क्या करती हैं? 6 o'clock उठती हैं. तो यहाँ पर इसका मतलब ज्यादातर वो काम करती हैं. नेक्स्ट इज आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे. मैं हमेशा पार्क जाती हूँ. We watch a movie on TV in the evening and children play cricket every Sunday. तो मोस्टली जो अगेन एंड अगेन काम किया जाता है बच्चा, जो आपके रेगुलर रूटीन के अंदर है, उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. थर्ड सिचुएशन है बच्चा, कहां पर यूज करना है आपको? फॉर थिंग्स दैट रिमेन द सेम फॉर लॉन्ग टाइम. एक लॉन्ग टाइम तक जो चीजें सेम रहती हैं, रिमेन सेम, सो उस चीज के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. Here are some examples. First one is my uncle lives in Mumbai. All of the students respect him. Mrs. Shobha teaches in our school. My father works in telecom department. So ये चीजें क्या हैं बच्चा? एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक रिमेन द सेम है, इस वजह से हम इसके अंदर भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करने वाले हैं. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो. तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं बच्चा कुछ वर्ड्स, और वर्ड्स के साथ आपको मिले हैं सम सेंटेंसेस. सो यू हैव टू fill the blanks. Okay, ये blanks आपने fill करने हैं with the help of these words. These words are called verbs बच्चा, ये verbs हैं. First is I dash in class 5 now. So हम क्या कर सकते हैं क्लास में? 5 now. So I, very good, I study in class 5 now. तो study यहाँ पर आपको fill करना होगा फर्स्ट सेंटेंस के अंदर. Then second one is he dash football in the evening. तो फुटबॉल से क्या किया जाता है? फुटबॉल से तो प्ले करते हैं. Then he plays football. Plays क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट अगर आपको सब्जेक्ट मिले हैं, वो सिंगल सब्जेक्ट हैं, और सिंगल सब्जेक्ट के साथ बेस रूट में हम एस और ई एस को अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर आपको अगर प्ले लिखना है, ही को देखते हुए आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग. ओके, सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है बच्चा, कहाँ पर एस ई एस अप्लाई होगा और कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेस वर्ब ही अप्लाई की जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश देयर क्लोथ्स ऑन संडेज. शी डैश टी इन द मॉर्निंग. यू डैश ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. रेन डैश फ्रॉम द क्लाउड्स. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट है बच्चा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. We form the present continuous tense with am, is, are plus present participle ing form of verb. So we use tense to talk about things which are happening now. So present continuous tense बच्चा present में use होता है, but इसकी helping verb के लिए हम use करते हैं is, am, are का, और साथ में अप्लाई करेंगे present participle ing के साथ. लाइक गो है तो गोइंग लगाएंगे बच्चा, टॉक है तो टॉकिंग लगाएंगे, लाइक दिस. और ये ऐसी सिचुएशंस में यूज किया जाता है जब कोई चीज हो रही हो, हैपनिंग नाउ, विच आर हैपनिंग नाउ के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बच्चों. आई एम वर्किंग. वी, यू, दे आर वर्किंग. ही, शी, इट इज वर्किंग. सो इस टेबल से बच्चे आपको ये समझना है, आई के साथ हम अप्लाई करेंगे हेल्पिंग वर्ब एम. आई के साथ हमेशा आपको यू हैव टू पुट एम एज अ हेल्पिंग वर्ब, बट वी, यू, दे के साथ वी विल यूज
आर हेल्पिंग वर्ब. एंड अब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट के साथ यू विल यूज इज. ओके, यस, दिस टेंस इज यूज्ड. अब यहाँ पर बच्चा हम सिचुएशंस को देखेंगे. कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अप्लाई करना होता है इन द सेंटेंसेस. So first one is to show an action that is going on at the time of speaking as. So ऐसी situation जब कोई आपको एक्शन चल रहा हो, ओके, कोई भी ऐसा एक्शन शो करने के लिए जब वो चल रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तभी वो गोइंग ऑन हो. जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो अभी क्या है, आपका एक्शन गोइंग ऑन है. तो इस सिचुएशन में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. मैनी स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. The cow is grazing in the pasture. Second situation है बच्चा, to express an action that is going to happen in near future. जो future के आसपास ही कोई चीज होने जा रही है, उस अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मीन्स फ्यूचर में जल्दी वो चीजें होने वाली हैं. नेक्स्ट वीक मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मीन्स फ्यूचर के नियर अबाउट है वो चीजें. सेकेंड वन इज वी आर गोइंग टू जू टुमारो. हम कहाँ जा रहे हैं, जू जा रहे हैं कल, तो कल जा रहे हैं, इसलिए वो भी फ्यूचर के नियर अबाउट है. तो ऐसे एक्शंस में जो चीजें आपकी हैपन होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट वन इज fill in the blanks with the present continuous form of verb given in brackets. So brackets में बच्चा ये आपको कुछ verbs दी गई हैं और इन verbs की help से you have to fill these blanks. First one is Naman dash his homework. So Naman single subject है, इसलिए वो ही है बच्चा, और सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी अप्लाई करेंगे, इज, एम, आर में से. वेरी गुड, तो हम अप्लाई करेंगे इज. नमन इज डूइंग हिज होमवर्क, दिस इज द करेक्ट वन. मदर, मदर इज ऑल्सो सिंगल सब्जेक्ट, सो मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस. देन फादर डैश अ न्यूज़पेपर, रीड के अकॉर्डिंग आपने फिल करना है. शी डैश ऑन ब्लैक बोर्ड, राइट के अकॉर्डिंग. देन ही डैश कार्टून ऑन टीवी, वॉच. द बेबी डैश स्लीप, द बॉयज क्वेरल. सो इसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी बेस वर्ब में लगाते हुए कंप्लीट करना है बच्चों इन सेंटेंसेस को. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये टेंस हमें क्या बताता है बच्चा, अबाउट एन एक्शन और इंसिडेंट के बारे में दैट हैज हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट. जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे पहले कोई इंसिडेंट, कोई एक्शन हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, कोई ऐसा उसके लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, अनस्पेसिफाइड टाइम के दौरान वो एक्शन आपका प्रेजेंट में खत्म हो चुका है. Then it does not mention the exact time when the action took place. We use the past participle form like verb plus d, ed, end of the verb with has, have. Like I, we, you, they. I, we, you, they के साथ बच्चा याद रखेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में have only. याद रखना है आपको, ओके, have. देन हैव के साथ और हैज के साथ परफेक्ट टेंसेस में बच्चा V3 का यूज होता है. V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक वर्कड. ये वर्कड क्या है बच्चा, वर्क, वर्कड, वर्कड. जो थर्ड फॉर्म आप पढ़ते हो लाइक सी, सॉ, सीन की तरह, सीन यहाँ पर आएगा तो सेम एज इट इज यहाँ पर वर्कड लगा है V3. ही, शी, इट के साथ ऑलवेज यू हैव टू पुट हैज. वेरी गुड. और विद हैज V3 ऑल्सो यू हैव टू स्पेसिफिक. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज करेंगे, देन ही, शी, इट के साथ आप यूज करेंगे हैज. ही हैज गॉन टू मुंबई, सो ही इज नॉट हेयर नाउ बिकॉज ही हैज गॉन टू मुंबई. वो जा चुका है, अभी थोड़ी ना बच्चा, वो काम डन हो चुका है हमारा प्रेजेंट में. आई हैव लॉस्ट माई साइंस बुक, आई डोंट हैव इट नाउ. अभी नहीं है ना, मैंने कर दी बुक, लॉस्ट कर दिया.
तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, नाउ की सिचुएशन में ही, ऐसी सिचुएशन जो काम आप पहले से हो चुका है, हमारी साइंस की बुक गुम हो चुकी है पहले से ही। वी हैव बॉट अ न्यू फोन, सो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक्शन डन हो चुका है, मैं एक नया फोन, हम एक नया फोन खरीद चुके हैं। वी हैव बॉट अ न्यू फोन, वी हैव अ न्यू फोन नाउ। दे हैव ऑलरेडी मेट अस, नो नीड टू मीट नाउ। I have finished with the newspaper, you can take it. Look at the table and notice the difference बच्चे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है वो नोटिस करते हैं। देन वील स्टार्ट। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन द टाइम इज नॉट स्पेसिफिक। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, वी डोंट नो व्हेन। सो ऐसी सिचुएशन बच्चा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है जब वहां पर कोई भी चीज नॉट स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक नहीं होती। हम मूवी को क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी। सो यहाँ पर हमें नहीं पता हम कब देखा हमने मूवी को। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर बच्चा वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस व्हेन द टाइम इज क्लियर और स्पेसिफिक। याद रखना है आपको, जब ऐसा टाइम जो चीजें बिल्कुल क्लियर है और स्पेसिफिक है, ऐसी सिचुएशंस में आप जिन सेंटेंसेस का यूज करेंगे देन यू विल यूज सिंपल पास्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। लाइक वी सॉ दैट मूवी yesterday. So yesterday, yes, we know the specific day, so that's why we apply the simple past tense here. Note, understand the use of two tenses in these sentences. First one is, he has seen that cartoon last night. This is the wrong, but he saw the cartoon last night, right. She has gone out some minutes ago. Wrong. She went out some minutes ago. This is the right one. Fill in the blanks with the present perfect form of the verbs given alongside. First one is, यहाँ पर बच्चा आपको दी गई हैं कुछ आपकी verbs और according to verbs के according you have to fill these blanks. First one is, I dash a new car. So हम कार को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, यही तो करेंगे। तो I buy a न्यू कार। सो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है बच्चों, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब को नहीं भूलेंगे। ओके, सो आई के साथ हम क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, हैव। वेरी गुड। सो आई के साथ हम अप्लाई करेंगे हैव, एंड हैव के साथ हम अप्लाई करने वाले हैं V3। तो बाय का V3 आपको देखना है, हमने कार को खरीदा है ना। सो आई हैव बॉट, V3 क्या होती है बाय की बच्चा, बाय बॉट बॉट। सो आई हैव बॉट a new car like this. Second one, hurry up, the train dash. He dashed many letters to her. Dash, you know, dash your holiday yet. She dashed the dinner. Somebody dash my purse. I dash the letters. They dash out all the tickets. तो यहाँ पर बच्चे हमारे टेंसेस फिनिश होते हैं जिसमें हमने सीखा कंपैरिजन करते हुए सिंपल प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, कॉन्टिन्यूस के साथ। तो आपको भी इन कंपैरिजन के साथ जो भी एक्सरसाइज है बच्चे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको करते हुए और चैप्टर को थोरली समझते हुए यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर स्टूडेंट्स।